जिस राक्षसी को हमने सिर्फ सीता हरण की शुरुआत माना, क्या वह वास्तव में एक दिव्य रहस्य को जन्म देने वाली स्त्री थी? लंका जल चुकी थी, रावण मारा गया, श्री राम अयोध्या लौट गए, लेकिन एक चेहरा बचा था, अकेला, अपमानित और भूला हुआ, शूर्पणखा। सबने उसकी नाक कटने की कहानी सुनी है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि फिर वो कहाँ गई। क्या आपने कभी सोचा है, राक्षसी कही जाने वाली वही स्त्री कहाँ अंतर्ध्यान हुई? क्यों अरब की तपती रेतों में एक अनजान महिला ने एक दिव्य काले पत्थर की पूजा शुरू की? और कैसे रावण की बहन ने वहां दो नगर बसाए, मक्का और मदीना, जो आज विश्व के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिने जाते हैं? यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, ये एक गुमनाम इतिहास है, जो वेदों, लोक कथाओं और परंपराओं की गहराइयों में कहीं दफन है। ये कहानी है शूर्पणखा के रूपांतरण की, उसके तप की, उसकी साधना की, और एक ऐसे रहस्य की जो आज भी अरब की रेतों में गूंजता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? रामायण की कथा जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही अनसुनी और रहस्यमयी घटनाओं से भी भरी पड़ी है। रावण की बहन शूर्पणखा को अक्सर एक नकारात्मक किरदार के रूप में देखा जाता है, जिसका अपमान हुआ, जिसके कारण रावण ने सीता का हरण किया और जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शूर्पणखा का अंत क्या हुआ? वह कहाँ गई? क्या वह सच में केवल बदला लेने वाली राक्षसी थी, या उसके जीवन में कुछ और भी रहस्य छुपे थे? ये कथा हमें एक अनोखी और अनसुनी यात्रा पर ले जाती है शूर्पणखा की, जो लंका से निकली, जंगलों में भटकी और फिर एक ऐसे स्थान को बसाया जिसे आज मक्का और मदीना के नाम से जाना जाता है। ये कहानी कल्पना, पौराणिकता और रहस्य का ऐसा संगम है जो पाठकों को अंत तक बांध कर रखेगी। लंका जल चुकी थी, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे वीर योद्धा मारे जा चुके थे। विभीषण को लंका का राज मिला और श्री राम सीता के साथ अयोध्या लौट गए। पर एक चेहरा था जो रो रहा था, शूर्पणखा का। उसने अपनी आंखों से अपने भाइयों को मरते देखा, अपने कुल को समाप्त होते देखा और अपनी अस्मिता को धूल में मिलते देखा। वह सोचने लगी, क्या सच में यह सब मेरी वजह से हुआ? क्या केवल मेरी नाक काटे जाने से इतना बड़ा विनाश हुआ? परंतु यह नफरत और ग्लानि का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। शूर्पणखा लंका से निकल पड़ी। उसका हृदय शोक और बदले की अग्नि से जल रहा था। वह पहले दंडकारण्य के जंगलों में गई, फिर हिमालय की ओर और अंततः गंधार प्रदेश की ओर निकल गई। वहां उसे कुछ योगियों का समूह मिला। वे ध्यान में लीन थे, मौन थे और ईश्वर की खोज में तप कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास पहुंची। पहले तो उसने उन्हें डराने की कोशिश की, पर वे निर्भीक थे। एक योगी ने कहा, हे देवी, तेरा चेहरा पीड़ा से भरा है, पर हृदय अब भी ज्योति से रिक्त नहीं। तू अपने जीवन का उद्देश्य खोज, अपने भीतर की शक्ति को जान। यहीं से शूर्पणखा ने आत्मबोध की यात्रा शुरू की। उसने ध्यान किया, प्रायश्चित किया और धीरे धीरे अपने राक्षसी रूप को त्याग कर एक साध्वी का स्वरूप धारण किया। शूर्पणखा अब केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह एक दिव्य चेतना बन चुकी थी। एक दिन उसे स्वप्न में एक आकाशवाणी हुई, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ो। वहां एक बंजर भूमि है, जहां कोई व्यवस्था नहीं, कोई धर्म नहीं। वहां जाकर तू अपने ज्ञान से उन्हें मार्ग दिखा। शूर्पणखा ने उस संकेत को पहचाना और निकल पड़ी एक लंबी यात्रा पर। वह सिंधु पार कर बलूचिस्तान पहुंची, फिर फारस की सीमाएं पार करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां आज अरब का रेगिस्तान फैला हुआ है। ये वो भूमि थी जहां बाद में मक्का और मदीना बसे, पर तब वहां केवल रेत थी, बर्बर जातियां थीं और अराजकता थी। शूर्पणखा ने वहां की स्थानीय जनजातियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें जीवन का उद्देश्य सिखाया, भाईचारा, प्रेम, संयम और तपस्या। उसने उन्हें प्रकृति की पूजा करना सिखाया, सूर्य, चंद्र और जल की महत्ता बताई। धीरे धीरे वह एक आध्यात्मिक गुरु बन गई। उसने दो नगर बसाए। एक, मक्का, जो मक्का शब्द से बना, जिसका अर्थ था माँ की भूमि। यह वह स्थान था जहां उसने नारी शक्ति की उपासना करवाई। दो, मदीना, जो माधवी ध्याना से बना, अर्थात ध्यान की भूमि। यह वह स्थान था जहां साधना, ज्ञान और तपस्या को केंद्र में रखा गया। इन नगरों में उसने जो संस्कृति बसाई, वह धीरे धीरे बदलने लगी। समय के साथ वहां नए लोग आए, नई मान्यताएं बनी, परंतु शूर्पणखा का नाम धीरे धीरे खो गया, केवल किंवदंतियों में रह गया।
कुछ कहते हैं कि उसने एक विशाल मंदिर बनवाया था जहां आकाशीय ऊर्जा को समर्पित एक काला पत्थर था। वही पत्थर आज काबा में स्थित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मक्का और मदीना की भूमियां पहले वैदिक सभ्यता से जुड़ी थीं। सूर्पनखा वह कड़ी थी जिसने भारत की आध्यात्मिकता को उस भूमि तक पहुंचाया। जब सूर्पनखा को लगा कि उसका कार्य पूरा हो चुका है, तब उसने एक गुफा में जाकर ध्यान किया। उसने देह त्याग दी, परंतु उसका तेज उस भूमि में सदा के लिए समा गया। कुछ कहते हैं कि मदीना के एक गुप्त स्थान पर उसकी समाधि है जो अब किसी को ज्ञात नहीं, पर कभी कभी वहां एक रहस्यमयी सुगंध उठती है, जैसे कोई दिव्य आत्मा वहां वास कर रही हो। सूर्पनखा केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह एक परिवर्तन की वाहक थी। उसने अपने जीवन की त्रासदी को एक साधना में बदला और एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जो आज भी विश्व के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि हर आत्मा में परिवर्तन की शक्ति होती है। आवश्यकता है आत्मबोध की, त्याग की और दिशा की।